तो आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थोड़ा सा हमें अंतर्मुखता का, साइलेंस का वातावरण बनाना है क्लास में, तो एक हाथ की ताली, ठीक है? जब भी कोई आए एक हाथ की ताली। और दीदी जी तो बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते हैं। अफ्रीका की धरनी में आपने लौकिक अलौकिक पढ़ाई की और फिर आप भारत आए और 1980 से आपने समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की। इसी बीच में 85 में, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ घोषित किया था, उसमें भारत यूनिटी यूथ मार्च जो बॉम्बे से दिल्ली तक थी पदयात्रा, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। 80 से लेके 92 तक आप बॉम्बे में और हैदराबाद सेवा केंद्रों पर अपनी सेवाएं देते रहे और फिर 1993 में आप हेडक्वार्टर में आए। तब से लेकर आज दिन तक मधुबन निवासी बनकर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने यहाँ जो SML की ट्रेनिंग चली विदेशी भाई बहनों द्वारा, उसमें ट्रेन हुए और उसको फिर भारतवासियों के हिसाब से मोल्ड किया और भारत भर में ट्रैवलिंग कर के सबको वो SML सिखाया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी आपको यज्ञ में किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? SML वाली उषा बहन। फिर तो आपने अपना फोकस रामायण, श्रीमद् भगवद गीता आदि पर करके सबके सामने रामायण का आध्यात्मिक अर्थ, गीता के अंदर जो शिक्षा है उसका आध्यात्मिक अर्थ लोगों के सामने रखा। ज्ञान और योग की बहुत गहरी रुचि, जिसके फलस्वरूप आप ये सब कर पाए। इसके अलावा आप पॉलिटिशियंस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। ऑलराउंड, जिसको कहेंगे बहुमुखी प्रतिभावान है। आज हम आपसे सुनेंगे अशरीरीपन का अभ्यास हम कैसे करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मधुबन के इस पावन धरती पर भट्ठी करने का चांस मिलना, ये अपने आप में सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो बाबा की साकार में कर्म भूमि रही, हमारी आदरणीय दादियों की कर्म भूमि रही, तपस्या भूमि रही, तो उस भूमि पर जब भट्ठी करते हैं तो वह शक्ति, वो वाइब्रेशन हमें भी प्राप्त होते हैं। आज का जो विषय है, अशरीरीपन की अवस्था का अनुभव कैसे करें। अशरीरीपन के अनुभव करने के लिए हमें साइलेंस की अवस्थाओं को समझना जरूरी होगा। साइलेंस की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं मानी जाती है। एक जिसको कहते हैं साइलेंस, दूसरा है स्वीट साइलेंस, तीसरा है डीप साइलेंस और चौथा है डेड साइलेंस। ये चारों अवस्था को समझेंगे तब अशरीरीपन की अवस्था को हम सहज अनुभव कर सकेंगे।
तो सबसे पहली जो स्टेज है जिसको कहा साइलेंस, कि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो उस समय हम अपने मन के विचारों को धीरे धीरे शांत करते हैं। और ये मन शांत तब होता है जब नेगेटिव और व्यर्थ विचारों से मुक्त हो। आज मनुष्य का मन बहुत परेशान है, अशांत है। अक्सर लोग कहते हैं मन की शांति चाहिए, लेकिन मन की शांति का अनुभव करने के लिए या विचारों को शांत करना है। भावार्थ यही है कि जो विचार नकारात्मक दिशा में चल रहे हैं, व्यर्थ विचार चल रहे हैं, उन व्यर्थ विचारों को शांत करना है। तो कैसे करेंगे? तो जितना हमारे पास समर्थ संकल्प का स्टॉक होगा, उतना मन व्यर्थ और नकारात्मक विचारों से मुक्त होगा। अब समर्थ विचार कहाँ से मिलेंगे? तो समर्थ विचारों का स्रोत ज्ञान है, और इसीलिए ज्ञान का जितना मनन चिंतन हम करते हैं तो नेचुरल है, कोई भी जब पॉजिटिव विचारों का मनन चिंतन करते हैं तो मन इतना तीव्र गति से नहीं चलता है, मन अपने आप रिलैक्स होने लगता है। आप कोई भी बहुत अच्छी घटना को याद करो, बहुत सुखद घड़ी जब आपने अनुभव की है लाइफ में, उसको स्मृति में लाओ और उसके स्मृति स्वरूप बनते ही मन अपने आप उस फीलिंग में जाने लगता है, उसके एक्सपीरियंस में जाने लगता है, और मन की गति बहुत शांति से चलती है। लेकिन जब व्यक्ति को जीवन के अंदर टेंशन होता है, कोई बात का प्रेशर मन के ऊपर आ गया है, किसी ने कुछ कह दिया, परेशान हो गए, तो मन के अंदर जो व्यर्थ विचारों का फोर्स चालू हो जाता है, जो नेगेटिव विचारों का फोर्स चालू हो जाता है, तो उस नेगेटिव विचारों के फोर्स से मन परेशान हो जाता है, अशांत हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। और जब हमारा मन शांत होने लगता है, अपने मन के विचार शांति से एकदम पॉजिटिव चलने लगते हैं, उतना ही मन को फिर आगे की स्टेजेस में ले जाना सहज होगा। मनन चिंतन की जो अवस्था है, वो मनन चिंतन की अवस्था हमें मन को शांत करने में मदद करती है, क्योंकि वो अंदर से उस ज्ञान की शक्ति हमें प्रदान करती है। जिस तरह से कोई भी भोजन स्वीकार करते हैं, और जैसे गैया घास उगारती है, तो उगारती जब है तो धीरे धीरे वो शक्ति बनती है। इसी तरह जब भोजन को भी हम अच्छी तरह से चबा के स्वीकार करते हैं तो फिर वो शरीर की शक्ति बनती है ना। ठीक इसी तरह ज्ञान को भी, ज्ञान भोजन है, और ज्ञान को जितना मनन चिंतन करेंगे वो आत्मा की शक्ति बनती जाएगी। दूसरा तरीका जो है मन को शांत करने का, जिसको बाबा हम बच्चों को रोज मुरली में कहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाओ, आत्म अभिमानी बनो। अब आत्म अभिमानी किसको कहा जाता है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये रटना नहीं है, उसको आत्म अभिमानी नहीं कहते। लेकिन आत्म अभिमानी का मतलब है कि आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बनना, सातों गुणों को अनुभव करना, और वो सातों गुणों का जो एक ऑरा,
तैयार होता है, तो ये ऑरा से ऐसा महसूस होता है सातों गुणों का जैसे सप्तरंगी ऑरा होता है। इंद्रधनुष के सप्तरंग है ना, तो सप्तरंगी ऑरा होता है। जितना आप उसके स्वरूप बनते जाएंगे, एक एक गुण के स्वरूप, जिसको कहा गया अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ये एक एक गुण के अनुभव में जाओ, और उसका जितना हम चिंतन करते हैं उतना वो प्रकंपन हमारे चारों ओर फैलता है, वो एक ऑरा तैयार करता है। और जब उस ऑरा में होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आती है। जिस तरह कोई व्यक्ति अगर किसी की निंदा कर रहा हो, ग्लानि कर रहा हो, ईर्ष्या कर रहा हो, उसके संग में आप होंगे तो आपको लगेगा कब तक ये बोलते रहेंगे, सबकी ग्लानि करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, यही आता है ना मन में। तो एक नेगेटिव ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो खाली मन शांत हो जाता है इतना नहीं, या आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो गई इतना नहीं, लेकिन वो वाइब्रेशन धीरे धीरे चारों ओर हमारे प्रकंपित होते हैं, और उसको कहते हैं कि एक प्रभा मंडल तैयार होता है। जैसे देवी देवताओं के चारों ओर एक सफेद लाइट का प्रभा मंडल दिखाते हैं, तो सफेद लाइट में जैसे सातों रंग समाये होते हैं, एक प्रिज्म से सफेद लाइट को पास करो 7 रंग निकलते हैं, ठीक इसी तरह आत्मा भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में, पावरफुल स्वरूप में, शक्तिशाली स्वरूप में जब है, तब उसके चारों ओर ये सातों गुणों के वाइब्रेशन प्रकंपित होते हैं। वैसे भी कहा जाता कि हर इंसान के आसपास एक ऑरा होता है, एक एनर्जी लेवल होता ही है, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन हाँ आजकल साइंस के साधनों के माध्यम से पता लगाते हैं, या ऐसे फोटोग्राफी होती है कि जिसके माध्यम से पता चले कि किसके आसपास कौन से कलर का ऑरा या प्रभा मंडल बना हुआ है। जितना गहरे रंग के प्रभा मंडल होंगे उतना बताया जाता वो नेगेटिव पर्सनैलिटी है, और जितने लाइट रंग के प्रभा मंडल दिखाते हैं उतना ही मतलब पॉजिटिव है इंसान, है ना। तो ये साइंस के माध्यम से, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा है, सिखाया है कि कैसे हम सातों गुणों का स्वरूप बने, एक एक गुण के अनुभव में समाए, है ना। शांति में तो एकदम शांत हो जाओ, आनंद की फीलिंग में है तो आनंद की फीलिंग में जाओ, तो उससे मन धीरे धीरे शांत होता है। तो ये साइलेंस की स्टेज, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज जिसको कहते हैं स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस में जैसे स्वीटनेस की फीलिंग आती है, जहां मधुरता, एकदम माधुर्य की फीलिंग आती है ना। तो वो स्वीटनेस किस आधार से प्राप्त होती है? वो स्वीटनेस का आधार है संबंध। मनुष्य का मन दुनिया में अगर भटकता है तो 3 चीजों में भटकता है। कहाँ भटकता है? एक तो संबंधों में भटकता है, दूसरा इच्छाओं में भटकता है। इच्छाओं में, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, है ना। और तीसरा व्यर्थ में। ये 3 चीज में मन जाता है। तो इसीलिए बाबा ने हमें पहली युक्ति बताई कि आप व्यर्थ से मुक्त होने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन करो। दूसरा, सर्व संबंध बाबा से जोड़ो।
भक्ति मार्ग में भी ये गाया जाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम, है ना। सर्व संबंध आप ईश्वर के साथ जोड़ो, और जब उस संबंध के मीठे रस का अनुभव करने लगते हैं, उस संबंध के प्रेम रस को अनुभव करने लगते हैं बाबा से, तो धीरे धीरे मन हमारा फिर इच्छाओं में भी नहीं जाता है, इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति आ जाती है। तो इसलिए संबंधों को अनुभव करना, और सर्व संबंध, एक संबंध भी छूटा हुआ ना हो। लेकिन जैसे बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा था, अव्यक्त मुरली में, कि यथार्थ समय पर यथार्थ संबंध का अनुभव करना। ये नहीं कि बाबा जब टीचर के रूप में पढ़ा रहा है तो उस समय हम साजन का अनुभव करें, या उस समय हम अशरीरी होने का अनुभव करें। नहीं, जब टीचर के रूप में पढ़ा रहा है बाबा, तो उस समय हमें विद्यार्थी बन करके पढ़ाई पढ़नी है ना। बाद में लेंगे जरा ये। हाँ, तो कहने का भावार्थ यही है मेरा कि जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता होती है, उस समय उस संबंध की रसना का अनुभव करो। और जब उस समय उस संबंध की रसना का अनुभव करते हैं, तो एक स्वीट साइलेंस में, जैसे कोई संबंध बहुत सुखदायी होता है, उस संबंध को जब आप याद करते हैं, वो मीठी स्मृतियों को जब लेकर के याद करते हैं, तो उसमें बहुत सुखद अनुभव होता है। तो परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध है, तो वो सर्व संबंध जोड़ो, और सर्व संबंध के आधार पर बाबा से बातें करो, है ना। जितना हम बातें करते हैं बाबा से, रूहान करते हैं, उतना प्यार गहरा हो जाता है। एक मुरली में भी बाबा की पढ़ रही थी, 1980s की मुरली है, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसमें बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि जो अष्ट रत्नों की माला है, तो अष्ट रत्नों की माला में अगर आना है, तो बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव का रस प्राप्त करना चाहिए। लेकिन कई बार कई लोग समझते हैं कि हमने तो बाबा को माता पिता के रूप में ही अनुभव किया, हम उसको साजन कैसे देख सके। भाई लोग सोचेंगे भाई हम खुद ही साजन है तो उसको साजन कैसे देखें, और बाबा सजनी तो बनता नहीं है, साजन ही बनता है ना। तो कैसे याद, तो कोई भी संबंध अगर अधूरा रहा है, उसका रस नहीं लिया है, तो अष्ट रत्नों की माला से कैंसल हो गया। लेकिन अगर आत्मा बिंदी बन जाओ, क्योंकि भाई के चोले में तो अभी है ना, अनेक जन्म बहन के चोले में भी गए हैं भाई लोग के नहीं गए, तो आत्मा सजनी है, और आत्मा सजनी होकर के बाबा साजन को याद करो। बिंदी रूप में देखो आप अपने आप को, और बिंदी बन करके जब आप बिंदी बाप को याद करते हैं, तो उस समय आप कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे कई कुमारियों के लिए बाबा हमेशा कहते कि कुमारी बाकी सब संबंध तो जोड़ लेती है, लेकिन कहेंगे भाई हम बच्चे रूप में कैसे देखें बाबा को, बाबा को बच्चा कैसे बनाए। लेकिन ये तो इस जन्म में कुमारी है, आपके कितने जन्म तो माताओं के रहे हैं कि नहीं रहे हैं, कुमारियों के। तो आत्मा स्वरूप में जब आप स्थित हो करके उस बिंदी बाप को जब देखते हैं, तो जिस संबंध में देखना चाहो आप देख सकते हैं, सहज है। तो अष्ट रत्न की माला में अगर आना है, तो अष्ट संबंध बाबा के साथ हमारे
बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हो, है ना, माता पिता का, टीचर का, सतगुरु का, फिर बंधु का, सखा का, प्रियतम का और बच्चे रूप में देखो। तो ये सर्व संबंधों का अनुभव हमें एक बाबा से करना है। और जब उस संबंध की गहराई में आप चले जाओ तो बहुत स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है, जिसमें प्राप्ति हो रही हो, जिसमें प्रेम का रस हो, आनंद का रस हो, सुख का रस हो, अतीन्द्रिय सुख जिसको कहा जाए, तो अतीन्द्रिय सुख का रस हो, तो उस रसना को अनुभव करने में संकल्प नहीं चलते हैं। इसीलिए उसको स्वीट साइलेंस कहा, है ना। स्वीट साइलेंस के अनुभव में खो जाओ, समा जाओ उसमें, जिसको कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि आशिक माशूक का अनुभव करो, है ना। जिस तरह एक वो कहानी याद आती है कि एक बार एक आशिक अपने माशूका से मिलने जाता है। काफी देर से जब उसका इंतजार करता रहा, नहीं आई वो, तो तड़पन उसकी बढ़ गई, तो उसके घर चला जाता है। दरवाजा ठोका तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो उसने कहा मैं हूं। उसके बाद एकदम साइलेंट हो गया, दरवाजा भी नहीं खुला और शांत हो गया। वो आशिक फिर घूम घाम करके आधा पौना घंटे के बाद फिर आता है, फिर दरवाजा ठोकता है, तो अंदर से आवाज आती है, कौन? तो इस आशिक ने कहा मैं हूं। फिर शांत हो गया, कोई दरवाजा भी नहीं खुला। फिर आधा पौना घंटा घूम घाम करके जब वापस आता है, दरवाजा ठोकता है, अंदर से आवाज आई, कौन? तब इस आशिक ने कहा, तू ही तू है, मैं हूं ही नहीं, है ना। भावार्थ ये था, जब भी वो कहता था मैं, माना मैं अलग हूं तू अलग है, तो अंतर पड़ गया ना। और जहां अंतर है उस संबंध में, तो तीसरा कोई भी आ सकता है और आकर के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्रिएट कर सकता है। जो बाबा हमेशा कहते हैं कि माया घुस सकती है, माया को तो थोड़ी सी जगह चाहिए और उस थोड़ी सी जगह के अंदर माया घुस जाएगी। इसलिए जैसे ही उसने ये कहा कि मैं हूं ही नहीं, तू ही तू, यानी अब एक दूसरे में समा गए। जब समा जाते हैं तो तीसरे को घुसने की मार्जिन ही नहीं होती है। इतना बाबा कहे कि जब संबंध जोड़ते हैं तो बाबा के साथ भी कंबाइंड हो जाओ। अब अगर कंबाइंड रहेंगे तो माया को घुसने का चांस नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा भी अंतर रहेगा, मैं पन का और तू, ये अंतर रहा, तो माया तो बीच में आएगी या नहीं आएगी। इसलिए जब संबंधों को जोड़ते हैं तो मैंपन जीरो हो जाना चाहिए। जब मैंपन जीरो हो गया, वो अहंकार बिल्कुल समाप्त हो गया, तब उस संबंध का सुख बहुत सहजता से अनुभव कर सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंधों के सुख का रस का अनुभव करो, बहुत आनंद आएगा। जब गाया है भक्ति मार्ग में, वहां तो अनुभव करने की समझ नहीं थी, अभी तो बाबा ने समझ दी है कि वो जो गाया था भक्ति मार्ग में सर्व संबंध, तो जोड़ करके देखो, उसका सुख अनुभव करो, बहुत सुंदर अनुभव होगा, बहुत आनंद आएगा,
बहुत खुशी होगी, जैसे बैटरी चार्ज हो जाएगी। जैसे दुनिया में कहा जाता है कि दो अगर प्रेम करने वाले अगर इकट्ठे हो जाए, वो भले बातचीत न करे, लेकिन उनके साथ का एहसास भी बड़ा सुखद होता है। और इतना प्यार है कि अगर नैनों के इशारे से ही समझा देते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि प्यार इतना है, उस प्रेम रस में खोए हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब साथ रहते रहते प्रेम खत्म हो जाता है तो जोर से चिल्लाना पड़ता है। इतना नजदीक होने के बाद भी चिल्लाना पड़ता है, तभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि प्रेम नहीं रहा है ना। तो बाबा के साथ हमारा इतना घनिष्ठ प्यार है जो हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, इसलिए उसको स्वीट साइलेंस कहा कि बस बाबा के साथ का कंबाइंड स्वरूप होकर के बैठ जाओ बाबा के साथ, और बैठ करके उस सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, आनंद का अनुभव करो। उस झूले में झूलो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाबा के साथ झूलो। दुनिया में इसी चीज का यादगार उन्होंने, भाई कृष्ण के साथ जब गोपियां होती थी तो उसी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते थे। अपनी सुध बुध जहां भूल जाए, ऐसा संबंध हमारा निकटता का जुड़ जाए, तब कहेंगे कि बोलने की भी जरूरत नहीं, शब्दों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस प्रेम रस में ऐसे खोए हुए हैं जो उसको कहते हैं स्वीट साइलेंस। मन एकदम शांत और सुख के अनुभव में खोया हुआ है ना। तो ये स्वीट साइलेंस का अनुभव करो बाबा के साथ। अगर कई बार कई लोग कहते हैं हम योग में बाबा से ये बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है बाबा हमारी बात तो सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? शायद इतनी निकटता मैंने डेवलप ही नहीं किया। बाबा से हमारा इतनी निकटता का वो संबंध ही नहीं है, दूरी का है। और जब दूरी है तो कहां से सुनाई देगा? तो उसके लिए तो मुझे बाबा के समीप आना पड़ेगा, और समीप आएंगे तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके वाइब्रेशन को ही कैच कर लेंगे। जैसे दुनिया में भी कोई स्नेही होता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो आपके वाइब्रेशन से समझ जाता, नैनो के भाव से समझ जाता है। अगर नहीं समझ रहा है तो मतलब साथ में रहने पर भी दूरी है, तभी बोलने पर भी तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। भाव को तो समझना बहुत दूर, नैनो की भाषा को समझना बहुत दूर, लेकिन बोलने के बाद भी मैंने तो समझा था आपने ये कहा। यही होता है ना, झगड़े के कारण क्या होता है? मैंने समझा आपने ये कहा, मैंने समझा आपका ये मतलब था, मैंने समझा आप, तो साथ में रहने पर भी समझ नहीं पाए, फिर झगड़े होते हैं। तो बाबा अगर आपके मन की बात नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतर है। बाबा से इतना गहरा रिश्ता हमने डेवलप ही नहीं किया, या बाबा के मन की भावना को हमने समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि और जगह भी बटी हुई थी। इसलिए कहते हैं ना, एक दिल के 1000 टुकड़े किए, सबको बांट दिए, तो भगवान के हाथ में कितना आया? तो कैसे समझेंगे? न हम समझ सकेंगे उसके भाव को, न वो समझ सकेगा, तो जवाब कहां से मिलेगा? नहीं तो मुरली में जवाब न मिले, ऐसा हो सकता है? हर एक का ये अनुभव है कि मन में कोई भी बात सुबह सुबह सोचो, मुरली में उसका जवाब न हो, ऐसा हो सकता है?
मुरली में उसका जवाब मिल जाता। भगवान तो हमारे मन की हर बात कैच करके जवाब भी दे देता है, लेकिन अगर मेरे में दूरी आ गई तो जरूर उसकी कही हुई बात को भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो वो स्वीट साइलेंस तो बहुत दूर हो जाता है। तो इतनी गहराई बाबा के साथ हमारी डेवलप होनी चाहिए। वहां से फिर तीसरी स्टेज में जाते हैं, जिसको कहते हैं डीप साइलेंस। डीप माना गहराई वाली साइलेंस का अनुभव। और ये गहराई वाली साइलेंस का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। अंतर्मुखी सदा सुखी, यही कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी क्यों कहा, अंतर्मुखता क्यों कहते हैं? परम आदरणीय गुलजार दादी हमेशा ये बात कहती थी कि मुख पर मुख्य इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, सोचने की। उसको अंतर्मुख कर दो, अंदर ले जाओ। जितना ये इंद्रियां बाह्यता में रहेगी, बाह्य दुनिया की बातों को सुनने का शौक, बाह्य बातों में इन्वॉल्व होने का शौक, फिर ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलने के बाद क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग तो होनी है ना, पछताते हैं फिर। तो बाह्य समाचार की लेन देन जिससे कोई मतलब नहीं हमारा, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट आता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उसमें इंटरेस्ट आता है ना। या बाह्य बातों को सोचने की आदत पड़ी हुई है। तो अंतर्मुखी कैसे होंगे? और कहा यह जाता अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी, है ना। बात बात में बात निकल जाती है, फिर दुख होता, अरे मैंने नाहक किसको ये बात कही, अब देखना क्या होगा, जरूर ऐसा होगा, ये होगा वो होगा, 10 बातें सोचनी पड़ती है। हाँ, बाह्य मुक्ता में बातें सुनने का शौक है, फालतू बातें सुन लेते हैं, क्या होता है फिर दुखी होते रहते हैं। देखो इसने मुझे क्या कह दिया, देखो इसने मुझे क्या कह दिया, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए, ऐसा थोड़ी कहना चाहिए। तो बाह्य मुक्ता सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंदर की ओर सारी कर्मेंद्रियां हमारी समेट ली जाए, डीप साइलेंस का अनुभव करना है तो। और अंतर्मुखता को बाबा हमेशा कहते हैं, 3 स्वरूप से उसको डिफाइन किया है बाबा ने। पहला तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ। गुफा कौन सी है? ये भ्रुकुटी की गुफा है। तो भ्रुकुटी की गुफा में आप अंदर बैठो। जैसे कोई ऋषि मुनि होते थे, तपस्वी होते थे, कहा जाता वो गुफा में बैठ के तपस्या करते थे। तो अंतर्मुखी बन करके जब हम उस गुफा में बैठ जाते हैं, माना एकदम एक रस अवस्था हो, एक रस में समा जाओ। अंतर्मुखता की गुफा के लिए कोई ना कोई स्वमान, आप लोगों को रोज सुबह स्वमान दिया जाता है, रात से ही दिया जाता है, ताकि आप सुबह से उसका अभ्यास कर सको। तो उस स्वमान में स्थित होकर के उस रस का अनुभव करो, है ना। तब कहा अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ, और उस गुफा में बैठ करके उसका सुख का अनुभव करो। डीप साइलेंस उसी का नाम है। या तो दूसरा जो बाबा ने सुनाया है, दूसरा कौन सा है कि अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड, जैसे कोई साइंटिस्ट होता है ना, उसको जब कोई भी चीज पर रिसर्च करनी होती है तो वो अंडरग्राउंड चला जाता है।
जहां दुनिया का कोई आवाज न वहां पहुंचे, तभी वो डीप कॉन्सेंट्रेटेड स्टेज में जा सके और उस डीप कॉन्सेंट्रेटेड स्टेज से वो रिसर्च कर सकता है। तो अंतर्मुखता से ही एकाग्रता आती है और उस एकाग्रता से एक के अंत में समा जाओ, एकांत में पहुंच जाओ। एकांत, एक के अंत में समा, उसको कहते हैं डीप साइलेंस। गहराई में चले जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ और जो स्वमान मिले हैं उस स्वमान का प्रयोग करो। जैसे साइंटिस्ट जब अंडरग्राउंड होते हैं तो क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि नई चीज उनके सामने आती है और वो नई चीज के आधार से वो और आगे दुनिया को कुछ दे सकते हैं, कई नई इन्वेंशन दे देते हैं। ठीक इसी तरह जब एकांत में एकाग्रता या एकाग्रचित होकर के हम बैठ जाते और एकदम डीप चले जाओ अंडरग्राउंड, और ज्ञान की विभिन्न बातों का प्रयोग करो। मनसा लेवल पर प्रयोग करो, संबंधों के लेवल पर प्रयोग करो, व्यवहार के लेवल पर प्रयोग करो, कर्म के लेवल पर प्रयोग करो। जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, साइंस स्टूडेंट, उसको क्लास में थियरी में सारी बातें समझाते हैं टीचर लोग, लेकिन फिर उसके बाद उसको लैब में ले जाते हैं और लैब में ले जाकर के वहां प्रयोग करके दिखाते हैं कि देखो ये केमिकल मिक्स करेंगे तो ऐसा होगा। देखने के बाद वो स्टूडेंट कभी नहीं भूलता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को देखा है। ठीक इसी तरह बाबा भी कहे, हमारी भी स्कूल है तो हमारा जीवन ही प्रयोगशाला है, लैबोरेटरी है। जो बाबा की बातें हैं उसको प्रयोग करो, और जितना प्रयोग करेंगे तो ऐसी खुशी, जब उसमें सफलता मिलती है तो क्या होता है ना, खुशी हो जाती है। और उस खुशी के अंदर उस डीप साइलेंस, व्यर्थ नहीं चलता है, लेकिन एक डीप साइलेंस का अनुभव होता है, जिसको कहा जाए और तीसरे स्वरूप में बाबा ने जो उसकी व्याख्या की है कि अंतर्मुखी माना जैसे समुद्र के तले में चले जाना। जैसे गोताखोर होते हैं ना, गोताखोर दुनिया में, वो जब समुद्र में दूर जाते हैं एकदम, और फिर जैसे ही गहराई आ जाती है, शैलो एंड में नहीं करेंगे, लेकिन जब गहरा है तो वहां से डाइव मारते हैं, और जब डाइव मारते हैं ना तो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। और उस दुनिया को देख करके उसकी रंग बेरंगी, जैसे मछलियां देख रहे हैं रंग बेरंगे सारी, और उस दुनिया को एक्सप्लोर करने में खो जाते हैं। और इतना खो जाते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उनको कुछ भी पता नहीं चलता है ना, इतना उसमें खो जाते हैं। जब ऊपर वाले सिग्नल देते हैं कि भाई अभी इतना घंटा हो गया, ऊपर आओ, जाना है घर वापस, तब उसको महसूस होता है अच्छा इतना घंटे हो गए नीचे। उसको कहते हैं डीप साइलेंस, गहराई वाली साइलेंस। ठीक इसी तरह जब हम भी इस तीसरी अवस्था में जाते हैं, डीप साइलेंस वाली स्टेज में, स्वीट साइलेंस से डीप साइलेंस में जाते, तो जैसे गोताखोर की तरह डाइव मारो अंदर, चाहे ज्ञान के सागर में डाइव मारो, प्रेम के सागर में डाइव मारो, आनंद के सागर में डाइव मारो, क्या मिलेगा? एक जैसे दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। और जब उस दुनिया में प्रवेश करते तो कैसा महसूस होता है?
जैसे कि बड़ा सुखद अनुभव होता है। एक ऐसी दुनिया हम अनुभव कर रहे हैं कि जिस दुनिया में खोए रहना चाहते हैं, वहां से बाहर आना नहीं चाहते हैं। जैसे वो समुद्र के गोताखोर वहीं रहना चाहते, जैसे अरे इतना जल्दी कहाँ सिग्नल दे रहे हैं। यही लगता है ना, 4-5 घंटे के बाद भी अगर उसको सिग्नल मिलता है तो क्या कहते, इतना जल्दी, अभी तो शुरू किया है मैंने देखना। उसको कहते हैं डीप साइलेंस। उसमें संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं। कई लोग कहते हैं कि कर्म करते हुए ये स्टेज का अनुभव होगा, जरूर हो सकता है। उसको नाम दिया गया है विदेही। अब विदेही और अशरीरी में कोई अंतर है या नहीं? विदेही और अशरीरी में कोई अंतर है या नहीं है? क्या कहेंगे? हाँ, है, अंतर है। क्या अंतर है? अच्छा अच्छा, और हाँ, देखो, जनक राजा को विदेही कहते थे। जनक राजा का टाइटल था विदेही। भाव ये था कि जनक राजा विदेही क्यों थे? तो कहा जाता है एक बार एक सन्यासी आता है राजा जनक के पास, और राजा जनक से कहता है मैंने तो सब सन्यास कर दिया, उसके बाद भी मेरा मन विचलित होता है। आप तो ये सारे वैभव के बीच में रहते हैं, फिर मैं कैसे मानूं कि आप विदेही है? तो राजा जनक ने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऐसा करो कि इसका जवाब हम देते हैं, आपस में बैठेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक आप जो है ना, मेरा थोड़ा काम है, मैं थोड़ा काम उसको निपटा करके फिनिश करके मैं आ जाता हूं। और तब तक आप क्या करेंगे? तो कहा आप एक काम करो, महल देख के आओ, मेरे महल में बहुत सुंदर कारीगरी है, देख के आओ। तो उसने कहा ठीक है। तो राजा जनक ने कहा कि खास करके ईस्ट साइड में एक पूरा विंग नया कारीगरी का बना रहे हैं, वो देख करके आओ, बहुत सुंदर है। हाँ, जरूर देखना चाहूंगा, जरूर जाता हूं। राजा ने कहा लेकिन वहां थोड़ा अंधेरा होगा, क्योंकि लाइट्स नहीं है, अंधेरा होगा, देखने में दिक्कत होगी आपको, है ना, इसीलिए आप एक दिया ले जाओ, दिए के रोशनी में आप उसको देखना। तो उसने कहा ठीक है, दिया ले जाता हूं। फिर जैसे जाने लगा तो राजा जनक ने कहा एक बात याद रखना कि वही हवा की दिशा है और अभी खिड़कियां लगी नहीं है, तो दीवा बुझ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे। कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, दिया बुझेगा नहीं। और चला गया उस ईस्ट साइड को देखने के लिए, सारा विंग जो बना हुआ था उसको देखने के लिए। इतनी सुंदर कारीगरी, इतनी सुंदर चीजें जो लगी हुई थी, क्या सुंदर पेंटिंग थी, क्या सुंदर आर्ट था, वो देखने लगा। और देख करके जब वापस आया तो राजा जनक भी तब तक फ्री हो गए थे अपने कारोबार से। तो राजा जनक ने पूछा आप देखा है? कहाँ देखा है? कैसा लगा? कहा बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, उसके जैसा तो आज दुनिया में देखा ही नहीं। तब राजा जनक पूछता है ध्यान कहाँ था? तो कहा ध्यान तो दीपक पर था, दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो देख भी रहा था लेकिन ध्यान दीपक पर था, दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए। तो राजा जनक ने कहा यही सीक्रेट है मेरा विदेही बनने का,
कि मैं भले ये भौतिकता में रहता हूं, इतना वैभव के बीच में रहता हूं, लेकिन मेरा ध्यान भी आत्मा पर रहता है और कहीं नहीं रहता है। इसीलिए मैं विदेही हूं कि देह में रहते हुए, सारा कारोबार करते हुए, जिम्मेवारी निभाते हुए, फिर भी ध्यान कहाँ है? आत्मा पर। तब वो डीप साइलेंस का अनुभव हो जाता है, डीप साइलेंस का, है ना। अभी कुछ दिनों पहले ही एक बहन ने बहुत अच्छी बात मुझे सुनाई कि सीता जी को भी विदेही कहते थे। राजा जनक की बेटी होने के कारण सीता जी को भी विदेही कहते थे। तो कहा कि जब उनको वनवास मिला 14 साल का, तो उस समय राजा जनक भी वहां पहुंचे थे, अयोध्या। तो जब सीता जी विदाई लेने जाती है अपने पिता से, तो उसके पिता ने उसको स्वमान दिया कि बेटी याद रखना, तू विदेही है। और ये बात क्यों कही गई उसको? क्योंकि जंगल में कुछ सुख सुविधा तो है नहीं। तो जितना तुम विदेही होकर के रहेगी, तो जंगल के कष्ट भी तुम्हें कष्ट नहीं लगेंगे, दुख महसूस नहीं कराएंगे, और तेरे दिन बहुत सहजता से कट जाएंगे। 14 साल कहां बीत जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उसको निकलते समय यह स्वमान दिया गया कि तुम कौन हो? तुम विदेही हो, ये याद रखना। कहा जाता कि सीता जी फिर वहां से निकली और सचमुच वो विदेही बन करके रही, तो जैसे सहजता से जंगल के दिन भी कटते गए, उसको दुख अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब चित्रकूट में पहुंचे, जहां से रावण को उठाना था उसको, तो श्री राम को पता था कि रावण उसको अभी कभी भी उठा सकता है, ले जाएगा उसको। तो उस दिन सुबह उठ करके श्री राम ने फिर उसको ये स्वमान जागृत किया, सीते तुम विदेही हो, तुम विदेही हो। और कहा जाता कि जब रावण उठाकर ले गया और उसको शोक वाटिका में रख दिया, तो वहां ये स्वमान उसने जागृत किया, मैं विदेही हूं, मैं विदेही हूं। और उस स्वमान में होने कारण इतनी पावरफुल स्टेज में थी वो कि रावण भी उसको हाथ नहीं लगा सका, उसको स्पर्श नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो विदेही अवस्था में थी, देह में होते हुए विदेही। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम जब विदेही वाला स्वमान लेकर के चलेंगे रास्ते पर, तो कोई आत्मा की बुरी दृष्टि भी तुम पर नहीं पड़ सकती है, कोई आत्मा तुझे स्पर्श नहीं कर सकती है, जब तुम इस स्वमान में होते, मैं विदेही हूं। बहुत ऊंची स्टेज है ये, और इस ऊंची स्टेज में जितना हम अपने आप को रखेंगे, उतना बहुत सुंदर अनुभव होगा। और इसे डीप साइलेंस का अनुभव करते हुए फिर चौथी स्टेज में जाते, जिसको कहते हैं डेड साइलेंस। डेड साइलेंस किसको कहते हैं? डेड हो जाते ना, हाँ, तो मरजीवा बने हैं हम। मरजीवा तो बने, लेकिन आपको मालूम हो कि जब योगासन करते ना लोग, तो योगासन करने के बाद एक आसन आता है, शवासन। लास्ट में सबको शवासन में जरूर लेटना ही पड़ता है, तब तक उनके आसन का उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए उनको शवासन करना ही पड़ता है, कंपलसरी है। और शवासन माना कि इतना जो आसंस करते हैं, ये आसंस करने के बाद जो एकदम थकावट होती है, तो फिर उसके बाद जब शवासन में लेट जाते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे बॉडी पड़ी है और मैं अलग हूं, अशरीरी हो गए।
तो उस अवस्था में जब शवासन में होते हैं तो उस समय जो हमारा ब्रेन है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिनको कहते हैं एंडोफ्रिन्स, और वो केमिकल्स रिलीज होता है जिससे बॉडी भी एकदम शांत हो जाती है और ऐसी डेड साइलेंस का जैसे सन्नाटा हो जाता है। ऐसा सन्नाटा, भले बाहर कोलाहल हो लेकिन अंदर में ऐसा सन्नाटा महसूस होता है शवासन में। तो बाबा ने तो हम बच्चों को कहा है, बच्चे तुम्हें रहना इसी दुनिया में है, लेकिन कैसे रहना है? मर जीवा, मर जाओ पुरानी दुनिया से। जब मर जाते हैं तो पुराना स्वभाव, संस्कार सब कुछ खत्म हो जाता है, और उस मर जीवा स्थिति में जब हम होते हैं तो उस डेड साइलेंस में हमारे अंदर भी जो केमिकल रिलीज होता है वो इतना उत्तम क्वालिटी का होता है जो हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे बॉडी से हम अलग हो गए, अशरीरीपन की स्थिति। और ये अशरीरीपन की स्थिति परम धाम की स्टेज है। जो परम धाम में हम हैं वहां तो शरीर है ही नहीं, बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा के सानिध्य में बैठे हैं और बस उसमें खो जाओ, समा जाओ। तो उसको कहते हैं डेड साइलेंस। ठीक है, तो साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस और डेड साइलेंस। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो शाम को विशेष उसका अनुभव करना योग में। बहुत सुंदर, अलग अलग प्रकार की साइलेंस को समझा आपने, और अशरीरीपन के अभ्यास को अब बढ़ाना है। दीदी को बहुत सुंदर मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।